पिछली वीडियो में मैंने बात किया था दोस्तों कि पसमानदा मुसलमान कौन होते हैं, पसमानदा मुसलमान किसे कहते हैं और पसमानदा मुसलमान कैसे बनते हैं। इस वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में बात किया। अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछली वीडियो पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पसमानदा मुसलमान हैं तो अब इनकी तालीमी हालत क्या है, तालीम में इनकी क्या इनका स्टेटस है, उसके बाद फिर इसका पॉलिटिक्स में इनका क्या स्टेटस है, पार्लियामेंट के अंदर पसमानदा मुसलमान का क्या स्टेटस है, किस तरह से मुल्क के हर फील्ड में इनको दबाया गया है आजादी के बाद से आज तक, और किस तरह से अपर तबके के मुसलमान पसमानदा मुसलमानों पे हुकूमत कर रहे हैं, किस तरह से उनके लीडर बन के बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद अफजल अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम और आपका स्वागत करता हूँ। अब जहां भी ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो, प्लीज आप जरूर वहां पे सब्सक्राइब या फॉलो करें और इसी एक छोटी सी कोशिश को कामयाब बनाएं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बात किया था कि पसमानदा मुसलमान मुल्क के अंदर आजकल बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, कौन है क्या है इसके बारे में मैंने बात किया। अब इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कि पसमानदा मुसलमानों को किस तरह से दबाया जाता है। देखो दोस्तों, हम तमाम मुसलमानों को ये चीज बहुत ध्यान से सुनना और समझना होगा कि इस्लाम में जात बिरादरी नहीं है, और ये सच है कि कुरान और हदीस से, कुरान से कहीं भी ये साबित नहीं है कि ऊंच नीच मुसलमानों के अंदर। लेकिन हाँ, ये सच है और ये सच्चाई है और सूरज की तरह से बिल्कुल रोशन है कि हिंदुस्तानी समाज में मुसलमानों के अंदर भी ऊंच नीच है। यहाँ मुसलमानों के अंदर भी अपर तबका और नीचे का तबका मौजूद है, और वह इसलिए कि हम हिंदुस्तान का कल्चर कुछ इस तरह का है कि इस्लाम आने के बाद, हिंदुस्तान के अंदर जब इस्लाम आया तो यहाँ पर हम नॉन मुस्लिम जो हमारे आबा व अजदाद, ये सच है कि नॉन मुस्लिम थे। देखो, सबसे पहले दो चीज समझना होगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो दो तरह के मुसलमान है। एक वो मुसलमान है जो हिंदुस्तान के अंदर ही पैदा हो गए, यहीं के ओरिजिन, यहीं के बाशिंदे हैं। एक टाइप के मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर वो है जो यहाँ के ओरिजिन नहीं है बल्कि बाहर से आए हुए लोग हैं, जो मुगल के साथ, लोधी के साथ, हुकूमतों के साथ, बादशाहों की फौज में घोड़ों पर बैठ करके वो दूसरे मुल्कों से, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, इन मुल्कों से हिंदुस्तान के अंदर वो आए, वो यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं। लेकिन इस्लाम लाने के बाद, यहाँ आकर मुसलमान होने के बाद, जैसे खान पठान को हम कहा जाता है कि वो यहाँ के बाशिंदे नहीं है, बाहर से आए। तो हुआ क्या कि जो लोग बाहर से आए, वो जो अपना उनका स्टेटस था इस्लाम लाने के बाद भी हिंदुस्तान में, वो अपने आप को अपर तबका ही समझता रहा। एक तो वो ये फिर भी बहुत कम है। दूसरा तबका हिंदुस्तान में जो अपर तबका अपने आप को मानता है, इस्लाम लाने से पहले नॉन मुस्लिम जब थे उसमें भी जो अपर तबके के लोग थे, जब ब्राह्मण कह लो और उसके अलावा दूसरी जात के जैसे दलित जिनको हम कहते हैं वो कह लो, दोनों तरह के लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अब ब्राह्मण तबके के जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया वो अपना स्टेटस, अपने आप को अपर बना करके रखे रहे, और दलित तबके के जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनको इस्लाम लाने के बाद भी दबा करके ही रखा गया। तो इस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो है अपर तबका और नीचे का तबका, जिसको तीन कैटेगरी में लोगों ने बांटा हुआ, अशराफ और अरजाल और अजलाफ। अशराफ में ये अपर तबके के लोग अपने आप को आते हैं, जो सैयद, शेख, पठान, मिर्जा, ये लोग जो है जिन्होंने अपने आप को अपर माना, अपने आप को अपर तबका बना करके रखा, ये आज भी मुल्क के हर फील्ड में अपने आप को अपर तबका तस्लीम करता है। दूसरी बिरादरी जो नीचे जात के लोग जो थे वो इस्लाम कबूल किए, जैसे अंसारी हो गए, जोलाहे हो गए, दुनिया हो गए, हलवाई हो गए, हज्जाम हो गए, इस छोटे पेशा करने वाले लोग जो थे वो इस्लाम कबूल करके मुसलमान तो बने। लेकिन हमारे आबा अजदाद इस्लाम कबूल करने के बाद भी, आज तक आजादी के बाद भी, हमें वो बराबरी का दर्जा नहीं मिला जो सैयद, शेख, पठान को मिला। तो इस तरह से हिंदुस्तान के अंदर आज भी बराबरी मुसलमानों के अंदर नहीं है। और उसके पीछे आप दूसरी चीज ये भी देखो, कानूनी तौर पर भी आजादी के बाद हमें किस तरह से एक वर्ड दिया गया, अदर बैकवर्ड
क्लास। हम ओबीसी मुसलमानों को नाम ओबीसी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रियल नाम इसका है बैकवर्ड क्लास मुसलमान। अब ये बैकवर्ड में मुसलमान भी आते हैं, नॉन मुसलमान भी आते हैं। अब किस तरह से मुसलमानों को पीछे रखा गया, देखो कानूनी तौर पर भी 27% का रिजर्वेशन दिया गया। अब मोर देन 70% में अपर तबके के मुसलमान, मैं अभी सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, जो सैयद शेख पठान ये 70% में आते हैं। अब कहीं भी कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज किसी भी कोई भी एग्जाम होता है हालत तालीम का, हायर एजुकेशन का, 70% में इन लोगों को रखा जाता है। सैयद शेख पठान मिर्जा, इनके बच्चे आराम से निकल जाते हैं। सिर्फ 30% बच्चा होता है, इसमें नीचे के तबके के ओबीसी बैक अदर बैकवर्ड क्लास के मुसलमान के बच्चों को सिर्फ 30% में रखा जाता है। इस तरह से हमारा रेशियो ऐसे ही काट दिया जाता है। 100 में 100 अगर मुसलमान बच्चे पहुंचे, इसमें सिर्फ ओबीसी के लोगों को 30% में जितने 1 2 4 आ जाए, बाकी को छाड़ दिया जाएगा। तो अब आला तालीम में भी, वकालत में भी, डॉक्टरी में भी, हर फील्ड में अगर कहीं मुसलमान पहुंचे भी होंगे तो आप देखोगे सैयद शेख पठान लोग पहुंचे होंगे। नीचे के तबके के मुसलमानों को दबा दिया जाता है। इस तरह से तालीमी मैदान में भी बड़ा अच्छा खेल खेला गया और मुसलमानों में भी तबके बना दिए गए। जात बिरादरी तो हम नहीं कह सकते बिल्कुल डायरेक्ट, लेकिन हाँ तबके, ऊंचा तबका नीचा तबका जरूर बनाए गए हैं। और अगर समाज में भी देखें तो अब तक जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ले लो, आप जमीयत उलमा ले लो और जमात इस्लामी ले लो, इन सारे के सारे में आप देखोगे इनके मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए ये सारे मोस्टली ये लोग आपको सैयद शेख मिलेंगे, सैयद अरशद मदनी, सैयद महमूद मदनी, सैयद कासिम रसूल इलियास। अब ये सैयद लोग हैं, ये कुछ चंद % लोग हैं। सच्चाई है कि पूरे हिंदुस्तान में 70-80% मुसलमान जो है ये नीचे के तबके में आता है, पसमानदा मुसलमान में आता है। 10-20% ये अपर तबके में आते हैं और यही अपर तबके के मुसलमान नीचे के तबकों पर हुकूमत करती, इन पर लीडर बने बैठे हैं। अब सिर्फ यूपी की अगर आप बात करूं तो यूपी में इस वक्त तो पार्लियामेंट, यूपी की विधानसभा के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक भी मुसलमान नहीं है। पिछले जो विधानसभा थी और अखिलेश यादव की हुकूमत में नियर अबाउट 30 से 35 मुसलमान थे, जिसमें से सिर्फ 6 या 7 मुसलमान ऐसे थे जो बैकवर्ड क्लास से आते थे, बाकी वहां भी सारे के सारे अपर तबके के मुसलमान थे। तो आजादी के बाद से आज तक जितनी भी सियासी पार्टियां बनी हैं, इन्होंने भी यही किया, हमेशा से ये भी अपर तबके के मुसलमानों को ही खोजती रही, अपर तबके के मुसलमानों को वोट देते, अपना टिकट देती रही। पार्लियामेंट के अंदर अपर तबके के मुसलमान पहुंचते रहे, अपर तबके के मुसलमान रूल बनाते हैं, अपर तबके के मुसलमान ही हुकूमत करते हैं। नीचे के तबके के अंसारी, जुलाए, दुनिया, हलवाई, ये मुसलमानों, दर्जी, इन मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं लीडरशिप में आपको नहीं मिलेंगे, इनको आगे बढ़ने भी नहीं दिया जाता। और ये एक ऐसा सच्चाई है कि इसको समाज में छुपाया जाता है, सिर्फ ये कह करके कि मुसलमानों में जात बिरादरी नहीं है, मुसलमान सारे के सारे बराबर होते हैं। इस्लाम में बराबर है, समाज में बराबरी नहीं है। समाज में बहुत ज्यादा ऊंच नीचे भेदभाव है और ये सच्चाई है। अब वक्फ की बात अगर करते हैं तो वक्फ में हुकूमत ये बार बार ये चीज कहती है कि हम पसमानदा मुसलमानों की भलाई के लिए, इस पे गौर करना होगा कि पसमानदा मुसलमानों को बार बार हुकूमत क्यों लेके आती है। अब अगर आप देखेंगे ये वक्फ बिल के बारे में भी, तो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है, बहुत कीमती और बहुत प्रीमियम लेवल की प्रॉपर्टीज जो है, इस पे किन लोगों का कब्जा है, कौन लोग इसकी मुतवल्ली बने बैठे हैं। कब्जा तो नहीं कह सकते, मुतवल्ली ऑफकोर्स जमीयत और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही इस सब चीजों को मैनेज करते थे। और इनके अपर तबके में ज्यादातर लोग सैयद शेख पठान लोग हैं और यही लोग बैठे, यही लोग कब्जा किए। आप देख लो, जब चाय उठा करके कोई अंसारी, कोई दुनिया, कोई हलवाई आपको नहीं मिलेगा जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज पे जिसका कब्जा हो। तो इसलिए रोटी मलाई सारे की सारे अभी तक मुसलमानों का अपर तबका कर खाता रहा है और मुसलमानों का अपर तबका ही अब तक नीचे के तबकों पर हुकूमत करता रहा, इनका लीडर बना रहा है। तो मुझे लगता है कि वक्त है इस पर बात करने की और सारे लोगों को इस पर बात करना भी चाहिए कि किस तरह से बराबरी का दर्जा मिले और सबको बराबरी की लीडरशिप मिले। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद अब आप ये नहीं कहोगे कि मुसलमानों में जात बिरादरी नहीं है। जात बिरादरी मुसलमानों में नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज में है और ये बिल्कुल सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।